सो कल का लेक्चर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को स्टडी करने में एंजॉय किए थे। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में लगभग सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके दिया हूँ अलोंग विथ द ग्राफ। ओके, कुछ पॉइंट्स भी हमने मेंशन किए थे। एडिशनल पॉइंट उसमें अगर डालना चाहें तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये कंटिन्यूअस है, ऐसे ग्राफ है, लेकिन ग्राफ में अगर आप देखोगे तो कॉर्नर्स बनते हैं। कहाँ पे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। ठीक है ना, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे क्या बन रहे थे? कॉर्नर्स बन रहे थे। माने ग्राफ वहाँ पे क्या कहते हैं, एब्रप्ट ऐसे चेंज हो जाता है, तो वहाँ वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल फिर कहाँ है? तो पूरे आर में डिफरेंशिएबल है अदर देन द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। माने आर माइनस सेट ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए ये डिफरेंशिएबल है। अब हम सपोज कोई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले, सपोज हमने ब्रांच ले लिया माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। क्लोज इंटरवल लेते हम कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए ओपन इंटरवल लेंगे। यहाँ पे क्यों ओपन इंटरवल लेंगे? क्योंकि पाई बाय 2 पे और माइनस पाई बाय 2 पे ग्राफ क्या बनाएगा? कॉर्नर बनाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम डेरिवेटिव निकालते समय, डिफरेंशिएशन करते समय ओपन इंटरवल एज अ उसका ब्रांच लेंगे और फिर डिफरेंशिएशन देखेंगे। क्लियर हो गया? आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो जैसे हमने कल मेंशन किया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऑलवेज एक्स होता है या नहीं होता है, ये वही चीज हमें अभी किसके साथ करने की है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के साथ में करने की है। तो सपोज ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। यहाँ इस फंक्शन में सबसे पहले इसका मैं डोमेन निकाल लेता हूँ। मैं इसे फंक्शन बोल रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे f ऑफ x लिख देता हूँ। f ऑफ x, हियर वी आर हैविंग कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब सबसे पहले डोमेन निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम कॉस इनवर्स समथिंग निकाल रहे हैं। अब कॉस इनवर्स x का जो डोमेन था वो क्या था? -1 to 1 क्लोज इंटरवल था। किसका? कॉस इनवर्स x में हमेशा x कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक होता है। माने जब हम कॉस इनवर्स समथिंग निकाल रहे हैं तो ये समथिंग कहाँ पे होना चाहिए? -1 to 1 होना चाहिए। अब समथिंग कौन है? तो यहां ये समथिंग कौन है? समथिंग खुद कॉस एक्स है। और कॉस एक्स का जो रेंज होता है, रेंज, यहाँ ध्यान रहे, कभी मैं रेंज बोल रहा हूँ कभी डोमेन बोल रहा हूँ, इस वर्डिंग में अड़को मत, उसको ठीक से समझो। कॉस एक्स का रेंज कहाँ होता है? क्लोज इंटरवल -1 to 1। हमें जरूरत किसकी है? -1 to 1, क्योंकि बाहर क्या है? कॉस इनवर्स। अंदर का क्या होना चाहिए? -1 से 1 तक होना चाहिए। तो अंदर कौन बैठा है? कॉस एक्स बैठा है। और कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑलवेज -1 से 1 तक ही होता है। ठीक है, किसके लिए -1 to 1 के बीच में होता है? पूरे एक्स के लिए। पूरे एक्स के लिए मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर मैं कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स लूँ तो मैं जानता हूं कि -1 इज लेस देन और इज इक्वल टू कॉस एक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हम यहाँ पे कॉस इनवर्स समथिंग निकालने जा रहे हैं, तो ये समथिंग क्या होना चाहिए? -1 to 1 के बीच में, या -1 और 1 चलेगा, क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। तो है किसके लिए है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। माने हियर एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू। क्लियर? x हियर कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो पहला पॉइंट मुझे इस फंक्शन के लिए क्या मिला? डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, हियर आई एम गेटिंग आर। तो पूरे रियल नंबर का सेट माने डोमेन हो गया। अब निकालते हैं रेंज। अब यहां cos x -1 से 1 तक वैल्यू लेगा, तो सबसे छोटा वैल्यू हो गया -1, तो cos इनवर्स -1 मीन्स पाई होगा, और सबसे बड़ा वैल्यू लेगा cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। छोटा वैल्यू पुट करने पे आंसर बड़ा आ रहा है, बड़ा वैल्यू पुट करने पे आंसर छोटा आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि cos इनवर्स x नाम का जब हम फंक्शन पढ़े, उसका ग्राफ पढ़े, तो फंक्शन वाज डिक्रीजिंग, ठीक है। आफ्टर ऑल यहां कौन सी वैल्यूज ले रहा है? 0 ले रहा है, पाई ले रहा है। छोटी वैल्यू 0 होगी, बड़ी वैल्यू पाई होगी। बिटवीन दैट टू वैल्यूज हमने देखा cos इनवर्स x का ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है, माने क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था वो ग्राफ। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है माने बीच में कहीं पे ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, सीधा नीचे, ऊपर से नीचे ही आते जा रहा है। तो यहाँ इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक वो क्या करेगा? वैल्यूज अटेन करेगा। मीन्स यहाँ पे हमारा जो फंक्शन हमने लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, उसका रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है? क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। तीसरी चीज, जैसे हमने कल साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में चेक किया था वेदर इट इज पीरियोडिक और नॉट, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स पीरियोडिक था विथ पीरियड 2 पाई। अब साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई ही। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या मिला हमें? 2 पाई ही मिला। कॉस एक्स का पीरियड क्या है? अगेन 2 पाई है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का भी पीरियड हमें क्या मिलेगा? बरोबर 2 पाई ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 पाई ऐसा छोटा सा रियल नंबर है जिसमें कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा ही बनेगा, माने एफ ऑफ एक्स फिर से रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स हमारे पास में अभी क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अगर मैं निकालूं एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई प्लस एक्स, माने कॉस इनवर्स ऑफ 2 पाई प्लस एक्स मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर विल कम अगेन कॉस एक्स, माने मुझे फिर से एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है? रिपीट मिल रहा है। ये 4 पाई पे भी हो सकता था, 6 पाई पे भी हो सकता था, लेकिन हमें कौन सा नंबर लेना है? छोटा, सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर एज अ पीरियड लेना है। तो पीरियड इसका क्या हो रहा है? 2 पाई। तो ये पेरियोडिक है विथ पीरियड, विथ पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई। फोर्थ पॉइंट, अब ग्राफ के लिए रॉ मटेरियल तो हमारे पास में कलेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी एक बचा हुआ है। क्या? जनरली ग्राफ किसके भरोसे हम ड्रॉ करते हैं? डोमेन, रेंज, ये 2 मेन पॉइंट होते हैं। तीसरा एक सपोर्टिंग पॉइंट हमने क्या ले लिया? पीरियोडिक है या नहीं है। अब चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए? ग्राफ रहेगा कैसे, कर्व है या स्ट्रेट है, तो वो भी अभी हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे रहेगा। तो ग्राफ कैसे रहेगा वो डिस्कस करने के लिए हम ये वाला फंक्शन इधर लेते हैं, जिसका नामकरण मैं कर देता हूं y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये कॉस इनवर्स इधर भेज दो, ऐसा समझो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में खेल रहे हो आप। तो कॉस y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, ठीक है। कॉस y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का हमने जनरल सॉल्यूशन क्या देखा था? प्लस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा है, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ऐसे कुछ देखे थे हमने, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल्स टू टॉइस n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कौन है?
x वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर i या z लिख सकते हो आप। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। ये ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे एज y इज इक्वल टू टॉइस n पाई प्लस माइनस x विच इज लीनियर in x and y, therefore graph of f of x is a straight लाइन लिख देता हूं मैं, वैसे लाइन लिखना गलत है, ठीक है, स्ट्रेट है, बस इतना ध्यान में रखो। स्ट्रेट लाइन में लाइन सेगमेंट बनते जा रहे हो, है ना, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं। तो यहाँ स्ट्रेट है, ये आपको माइंड में रखना है, कहीं पे कर्व नहीं आ रहा है ग्राफ में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है वो भी देख लेंगे। अब हमने ये टॉपिक चालू किया था वेदर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स और नॉट। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का फंक्शन पढ़ाते समय मैंने 3 स्केल की हेल्प लिया था। एक स्केल लिया था एक्स का, एक स्केल लिया था साइन एक्स का, और एक स्केल लिया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। उससे हमने समझ के देखा था प्रैक्टिकल वे से। यहाँ पर भी आप वैसे स्केल का यूज कर सकते हो। अब डोमेन पूरा आर है, तो डोमेन अगर पूरा आर है तो हियर आई एम गोइंग टू टेक पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, हियर इट इज माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, सो ऑन। अगर मैं x का वैल्यू 0 प्लेस करता हूं सपोज, तो यहां cos 0 1 आएगा और cos इनवर्स 1 फिर से 0 आएगा। माने x का वैल्यू 0 तो y का भी वैल्यू 0 हो रहा है। एक पॉइंट मुझे ये मिल रहा है। x का वैल्यू अगर मैं पाई प्लेस करूं, ठीक है ना, तो यहां बन जाएगा cos पाई विल बिकम -1 और cos इनवर्स -1 अगेन विल बिकम पाई। तो यहां ये अगर पाई है तो ये भी क्या रहेगा, पाई रहेगा। तो यहां ये वाला पॉइंट मुझे मिल रहा है, ठीक है, पाई कॉमा पाई। इन दोनों को ज्वाइन करना है मुझे और क्या बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला। तो एक स्ट्रेट लाइन मैं यहां से बनाऊंगा। ये लाइन क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई का है, माने y इज इक्वल्स टू x का है। इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू x। y इज इक्वल्स टू x कब आ रहा है, सपोज ये फंक्शन y है तो y इज इक्वल्स टू x हमें कब दिख रहा है, जब x 0 से लेके पाई तक है। माने यहां एक चीज समझ में आ रही है कि cos इनवर्स x का जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था वो था 0 to पाई। उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का नंबर अगर लेते हो, ब्रांच में का अगर आप कोई रियल नंबर लेते हो, तो जो आपका इनपुट है वही आपका क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। माने cos इनवर्स ऑफ cos x का आंसर स्ट्रेट आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली x लिख सकते हो। क्लियर? बाकी लिए लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन यहां पता चल गया कि 0 से लेके पाई तक अगर x का वैल्यू है तो cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, x होता है। अब बाकी चीजों के लिए चेक करते हैं। अब मैं पाई से आगे गया, ठीक है, तो पाई प्लेस किया तो पाई आंसर आया। अब मैं 2 पाई प्लेस करता हूं तो यहां cos 2 पाई 1 होता है और cos इनवर्स 1 0 होता है। माने एक पॉइंट अगर 2 पाई है
x का वैल्यू अगर 2 पाई है तो y का वैल्यू क्या बन रहा है 0, माने पॉइंट कौन सा हो गया 2 पाई कॉमा 0, और एक पॉइंट कौन सा है पाई कॉमा पाई। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बनेगी, मेरे काम की इतनी है, ठीक है। अब रही बात इसका इक्वेशन क्या रहेगा। कल एक तरीका पढ़ाया था मैंने जिसमें लाइंस चैप्टर का हमने हेल्प लिया था, ठीक है। इसमें अलजेब्रिकली बिना ग्राफ बनाए कैसे निकालने का वो भी आपको बहुत जरूरी है समझना, तो वो भी हम समझ के देखेंगे। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, पहले लाइंस चैप्टर से निकाल के देखते हैं। तो आप जानते हो इस लाइन का स्लोप क्या है 1, तो इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा -1, माने m का वैल्यू हो गया -1। ये लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, कोई भी पॉइंट लो, सबसे इजी ये वाला जाएगा। तो कौन से पॉइंट में से पास हो रही है 2 पाई कॉमा 0। तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, माने y इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस x। समझ में आई बात। यही चीज आपको मैं इस ग्राफ में अलजेब्रिकली समझा के देता हूं, वो आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की ग्राफ में फॉलो करके देखो, ठीक है। और वो ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप बार बार ग्राफ बना के ये सब डिस्कशन नहीं करने वाले हो, जब आप एक्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब, ठीक है। तो फिर करना क्या है, हमारा x जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा था, x बिलोंग कर रहा था हमारा क्लोज इंटरवल पाई टू 2 पाई से, ठीक है। तो -x कहां से बिलोंग करेगा, -2 पाई से -पाई तक, समझ रहे हो ना। -2 पाई छोटा रहेगा और -पाई बड़ा रहेगा, अलट पलट कर दिया मैंने उनको। तो -x कहां से बिलोंग करेगा। अब आप बोलोगे सर माइनस से ही क्यों मल्टीप्लाइड किया x को, यही आपको समझना है। तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में भी करो और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस में पहले समझ लो, ठीक है, बाद में वहाँ पे भी करो। अपने आप आपको फिर tan इनवर्स ऑफ tan x में करने का, ये अलजेब्रिकली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वही आपको न्यूमेरिकल में हैंडल करना है प्रॉपर तरीके से। मैं भी डीप में जाके समझा दूंगा धीरे धीरे ठीक से। अब हमारा ब्रांच क्या है, हमें ब्रांच चाहिए 0 to पाई। हमारा टारगेट क्या है, हमें 0 to पाई तक पहुंचना है। तो 0 से लेके पाई तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, आप 2 पाई ऐड कर दो, दिस विल इम्प्लाई 2 पाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू, इसमें 2 पाई ऐड करूंगा तो 0 बन जाएगा, और इसमें 2 पाई ऐड करूंगा तो आ गया 0 to 2 पाई। समझ में आ रही ना बात। पहले x बिगिनिंग में 0 से लेके पाई तक नहीं था, हमने क्या चेंज किया, माइनस से मल्टीप्लाइड किया और फिर 2 पाई ऐड किया, तो अब 0 से लेके पाई तक है। कौन है 0 से लेके पाई तक, 2 पाई माइनस एक्स, एक्स नहीं है, कौन है 2 पाई माइनस एक्स 0 से लेके पाई तक है। माने हम कैसे कर सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, टू पाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ cos x विल इक्वल्स टू 2 पाई माइनस। समझ में आया। थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देता हूं, cos इनवर्स ऑफ cos, यहां क्या लिखूंगा अब x की जगह में, समझ में आई बात। पहले x 0 से पाई में नहीं था, लेकिन उसमें हमने कन्वर्जन किए, यहां 2 पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही बनेगा, चौथा क्वाड्रेंट है। तो मैंने इस x की जगह क्या लिख लिया, 2 पाई माइनस एक्स। एक्स नहीं था 0 to पाई के बीच में,
लेकिन 2 पाई माइनस एक्स 0 टू पाई के बीच में है, माने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अभी हमने क्या देखा, y इज इक्वल टू कौन होता है, x, माने जो इनपुट होता है वही कौन होता है, आउटपुट होता है। अब इनपुट कौन है, 2 पाई माइनस एक्स, तो आउटपुट भी कौन रहेगा, 2 पाई माइनस एक्स। दोनों तरीके से समझा दिया हूं मैं, समझ में आई बात, 2 पाई माइनस एक्स। आगे और बढ़ते हैं। अब मैं x को इस ब्रांच में लेके जाना चाहता हूं, 2 पाई से लेके 3 पाई। वैसे हमने यहां मेंशन कर लिया है कि ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, और उसका पीरियड क्या है, 2 पाई। तो अब मुझे क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही करते जाना है, ठीक है। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के बजाय मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। दोनों तरीके से समझा देता हूं। तो पहला तरीका लाइंस वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ले लेते हैं अब 3 पाई। जब यहां 3 पाई रहेगा तो -1 आंसर आएगा, ठीक है ना, पाई 2 पाई 3 पाई, माने -1 आंसर आएगा। और कॉस इनवर्स -1 क्या होता है, पाई होता है। तो यहां x का वैल्यू 3 पाई, तब y का वैल्यू क्या रहेगा, पाई। ये एक पॉइंट मिला मुझे, ये पॉइंट पहले से है मेरे पास में, इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा मैं, तो मुझे ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, इसका 1 है तो इसका भी 1 रहेगा, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो स्लोप मेरे पास में है 1। किस पॉइंट में से पास हो रही है वो लाइन, ये लाइन पास हो रही है 2 पाई, 0 इस पॉइंट में से। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, माने y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। क्लियर, ये लाइंस चैप्टर से हमने समझ के देखा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन बना के लाइन का। अब टेक्निकली समझते हैं इसे। कहां था हमारा x, हमारा x था 2 पाई से लेके 3 पाई तक था। 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर डालो, क्या सब्ट्रैक्ट करो, 2 पाई। तो x माइनस 2 पाई विल बिलोंग्स टू, 2 पाई से 2 पाई गया 0, 3 पाई से 2 पाई गया पाई। समझ में आई बात। अब ये चीज मुझे फंक्शन में एडजस्ट करने की है, तो ये मैं एडजस्ट कैसे करूंगा, तो देखते हैं कैसे एडजस्ट होती है। तो यहां फंक्शन था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, मैं अगर स्ट्रेट यहां लिख दूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x माइनस 2 पाई, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा। अंदर वाला मीन्स ये वाला कॉस x माइनस 2 पाई है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं है, तो ऐसा तो है ना, कॉस माइनस, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे। अब कॉस माइनस थीटा क्या पढ़े थे, कॉस एक इवन फंक्शन पढ़े थे हम, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही पढ़े थे, माने इसका आंसर क्या आएगा, कॉस 2 पाई माइनस एक्स ही आएगा। समझ में आया ना, माने मैं इस x की जगह ये लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू ये था, तब मुझे x माइनस 2 पाई बिलोंग्स टू कहां से मिल गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, और मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही बनाना है, और उसके लिए ही क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होता है। पहले इनपुट x था, हमने नया इनपुट बना दिया, क्या, x माइनस 2 पाई। अब ये नया इनपुट कहाँ बैठ रहा है, बराबर 0 से लेके पाई तक बैठ रहा है, तो 0 से लेके पाई तक माने नया इनपुट तो वही क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा।
So here my output will equals to x minus 2 pi. आ गया x minus 2 pi. और एक करके देखते हैं आगे. अब ब्रांच लेने वाला हूं मैं 3 पाई से लेके 4 पाई. 3 पाई के लिए पिक्चर क्लियर है, पॉइंट 4 पाई पे निकाल लेता हूं. यहां अगर मैं x का वैल्यू 4 पाई रख दूं तो cos 4 पाई माने 1 हो जाएगा और cos इनवर्स 1 माने 0 हो जाएगा. तो ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला मैं लाइन बना लेता हूं. अब रह गई बात इसकी इक्वेशन की. ठीक है ना, रह गई बात इसके इक्वेशन की. तो पहले लाइन चैप्टर के हिसाब से देखते हैं. इसका स्लोप क्या रहेगा? -1. तो m इज इक्वल्स टू -1 है. कहां से पास हो रही है ये लाइन? इस पॉइंट से 4 पाई 0 से. तो क्या होना चाहिए इसका इक्वेशन? y माइनस 0 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 4 पाई. बच्चों साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ थोड़ा बहुत 19-20 भी है. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ पढ़ने से वो ग्राफ स्ट्रांग हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेट आपको किसी एक ग्राफ पे बहुत अच्छे से करके समझना है. सभी ग्राफ्स की क्या कहते हैं लॉक्स खुलते जाएंगे. ठीक है, अगर आप एक भी ग्राफ समझने की कोशिश नहीं करोगे बेसिक से लेके तो फिर पूरा चैप्टर ब्लैंक जाएगा. मैं कल भी आपको बोल दिया था ये बात. तो यहां फिर क्या बनेगा? y 4 पाई पॉजिटिव बनेगा -x. तो आंसर इज कमिंग 4 पाई माइनस. ठीक है, अब इसको अलजेब्रिकली भी समझ के देखते हैं. कहा था हमारा x बिलोंग कर रहा है 3 पाई से लेके 4 पाई. समझ में आई बात? मल्टीप्लाइंग बाय -1 मल्टीप्लाइंग बाय -1. तो -x विल बिलोंग टू -4 पाई टू -3 पाई. एडिंग 4 पाई. अब क्या ऐड करेंगे? 4 पाई हम ऐड कर देंगे. तो 4 पाई माइनस एक्स विल बिलोंग्स टू 0 टू पाई. x 0 टू पाई के बीच में नहीं है, लेकिन 4 पाई माइनस एक्स क्या है? 0 से लेके पाई के बीच में. ठीक है, अब 4 पाई तो पीरियड ही है इसका, है ना, पीरियोडिक नंबर हो गया. 2 पाई 4 पाई ये 6 पाई ये सब क्या है? पीरियड्स है. लेकिन पीरियड हम एग्जैक्ट किसको कहते हैं? सबसे छोटे वाले को. ठीक है, पीरियोडिसिटी इसका 2 पाई वाले बन रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई वाले. तो जाहिर सी बात है मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 पाई माइनस एक्स. क्योंकि कॉस 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा. माने मैं इसकी जगह ये मेंशन कर सकता हूं. ये एक्स यहां पे था, लेकिन ये तब कहां पे है? यहां पे, माने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में. तो अब जो इनपुट रहेगा वही क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा. क्लियर? अब आप तो जानते हो इसका रेंज क्या है? 0 टू पाई है और पीरियड क्या है? 2 पाई है. माने इस हाइट में ये ग्राफ कॉपी पेस्ट होते जाएगा, इधर भी और उधर भी. तो हमें इतना ग्राफ बनाने की जरूरत है, ये हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. तो ये ग्राफ अब आगे कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा. थोड़ा सा इस साइड वाला देख लेते हैं. अब x का वैल्यू मैं रखूंगा -पाई. तो cos माइनस पाई इज इक्वल टू cos पाई ही होगा. cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है. तो cos माइनस पाई cos पाई ही होगा. और cos पाई का वैल्यू क्या है? -1. तो यहाँ क्या आएगा? cos इनवर्स -1. cos इनवर्स -1 का वैल्यू फिर से क्या होगा? पाई. माने जब x का वैल्यू -पाई है तब y का वैल्यू पाई है. यहाँ बच्चों ठीक से समझ लेना, x का वैल्यू क्या था? पाई. तो y का वैल्यू क्या है? -पाई. माने y इज इक्वल्स टू कौन है? -x.
क्या है, y इज इक्वल टू कौन है, माइनस एक्स है, या x इज इक्वल टू माइनस वाई है, कुछ भी लिख लो। क्या एक्चुअली लिखना है हमें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर? स्ट्रेट लाइन है ये बता रहा है हमें, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। दिस विल बी यूर रिक्वायर्ड ग्राफ। इसका इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका y इज इक्वल टू एक्स, इसका y इज इक्वल टू माइनस एक्स। समझ में आई बात? थोड़ा और आगे जाते हैं, x का वैल्यू माइनस पाई प्लेस करते, पहले इसको अलजेब्रिकली भी समझ के देखते हैं, ठीक है ना। कहां से कहां तक था हमारा x पहले, हमारा x पहले था, x पहले था माइनस पाई से 0 के बीच में, माइनस साइन से मल्टीप्लाइड कर लो माइनस 1 से, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स बिलोंग्स टू, ये माइनस 0 माने 0 और प्लस पाई आ गया। तो x कहाँ नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, लेकिन माइनस एक्स कहाँ पे है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। अगर मैं इनपुट x की जगह माइनस एक्स रख दूं तो आउटपुट भी मुझे क्या मिलेगा, माइनस एक्स ही मिलेगा। तो इट्स वाई हियर आंसर इज कमिंग माइनस एक्स। आगे और बढ़ते हैं, पाई तो रखा हुआ ही है, अब रखते हैं माइनस पाई रखा हुआ ही है, अब रखते हैं माइनस 2 पाई। तो यहाँ x की जगह माइनस 2 पाई रखो, cos माइनस 2 पाई मीन्स cos 2 पाई ही होगा, cos 2 पाई का वैल्यू 1 है, फिर क्या बचेगा, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 का वैल्यू 0 है, माने ये वो पॉइंट रहेगा। x का वैल्यू माइनस 2 पाई लिए थे तो y का वैल्यू मुझे मिला 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूं तो मुझे इतना सेगमेंट मिल जाएगा। अब रह गई इसके इक्वेशन की बात, इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो इसका स्लोप क्या है 1, तो m का वैल्यू हो गया 1, और कहां से पास हो रही है लाइन, माइनस 2 पाई कॉमा 0, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस माइनस 2 पाई, माने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है, हियर इट इज x प्लस 2 पाई। और लेते हैं, अब लेते हैं, हाँ पहले इसको अलजेब्रिकली भी समझना है, वो ज़्यादा जरूरी है, इससे लाइंस के हिसाब से भी ज़्यादा जरूरी क्या है आपको अलजेब्रिकली इसे समझना। कहाँ था x मेरा, x मेरा था माइनस 2 पाई से माइनस पाई के बीच, ठीक है, माइनस 2 पाई से माइनस पाई के बीच में। तो क्या करो, 2 पाई ऐड कर दो सीधा सीधा। तो मैंने अगर x में 2 पाई ऐड किया तो यहाँ पे 2 पाई ऐड करना पड़ेगा 0, यहाँ 2 पाई ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा पाई। तो x प्लस 2 पाई माने क्या हो गया, बिलोंगिंग टू 0 टू पाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आ रहा है, माने जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा। ठीक है, और एक कर लेते हैं, अब x का वैल्यू माइनस 3 पाई प्लेस कर देते हैं। सपोज x का वैल्यू मैंने यहाँ माइनस 3 पाई प्लेस कर दिया, तो cos माइनस 3 पाई माने cos 3 पाई, और cos 3 पाई मीन्स माइनस 1, और cos इनवर्स माइनस 1 मीन्स ओनली पाई। तो फिर से मुझे नया पॉइंट क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा मैं। अब रह गई बात इसके इक्वेशन की, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस 1। तो m इज इक्वल्स टू माइनस 1, कहाँ से पास हो रही है, माइनस 2 पाई कॉमा 0 से पास हो रही है। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस माइनस 2 पाई, माने y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं, माइनस 2 पाई माइनस एक्स लिख देता हूं, अल्टरनेट करना है मुझे, समझ में आना। यहाँ ये देखो अल्टरनेट होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे अल्टरनेटली लिखना है, तो ऐसे लिख लिया मैंने। फिर ग्राफ ऐसे जाएगा, ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ, किसका,
y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। इस आखिरी वाले को अल्जेब्रिकली भी समझ लेते हैं। अल्जेब्रिकली समझने के लिए x कहाँ से कहाँ तक था? x था -3 पाई से -2 पाई तक। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा मैं? माइनस से मल्टीप्लाइड कर देता हूं, तो सीधा सीधा 3 पाई कहाँ से कहाँ तक था? -3 पाई से लेके -2 पाई तक था। ये इक्वेशन मैंने मिटा दिया था। क्या आ रहा है इक्वेशन? -x -2 पाई, जिसे मैं कैसे लिखा था? -2 पाई -x। तो माइनस से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 पाई 3 पाई। अब 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो -x -2 पाई बिलोंग टू 0, पाई। ये इनपुट रहेगा तो यही क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आ रहा है। तो आपको कब माइनस से मल्टीप्लाइड करना है, क्यों माइनस से मल्टीप्लाइड करना है और क्या ऐड करना है, ये प्रॉपर तरीके से समझने के लिए ग्राफ्स के नेचर पहले समझ के रखना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती से कैसे भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बच्चे लेके आते हैं और फिर गलतियां करके बैठते हैं। ओके, अब यहां जो आंसर है, जो आउटपुट है, पहला आउटपुट है y इज इक्वल्स टू x, दूसरा आउटपुट है कांस्टेंट -x, तीसरा आउटपुट है x माइनस कांस्टेंट। माने आंसर एक तो x है या -x है या कांस्टेंट -x है या x माइनस कांस्टेंट है। आंसर जब x है तो डेरिवेटिव 1 आएगा, आंसर जब -x है तो डेरिवेटिव -1 आएगा, आंसर जब x माइनस कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 1 आएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और आंसर जब कांस्टेंट -x है तो डेरिवेटिव विल कम -1। माने डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है? एक तो +1 या -1। साइन इनवर्स साइन x में भी हमने यही पढ़ा था, डेरिवेटिव एक तो +1 आ रहा है या फिर -1 आ रहा है। जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ में जो सेगमेंट्स बन रही है, उन सेगमेंट्स का स्लोप एक तो 1 है या फिर -1 है, और यही रीजन है डेरिवेटिव एक तो 1 आ रहा है या फिर -1 आ रहा है। क्लियर हो गया ग्राफ पूरा? अब इस ग्राफ को अगर ठीक से स्टडी करें हम, तो पहली चीज, कहीं पे भी मुझे पाई का ऑड मल्टीपल नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? हर जगह पाई का क्या दिख रहा है? इवन मल्टीपल। माने कॉस इनवर्स कॉस एक्स की ग्राफ में समथिंग पाई -x या x माइनस समथिंग पाई, ऐसा जो आंसर बनता है उसमें वो समथिंग हमेशा क्या रहेगा? इवन रहेगा। समथिंग इंटू पाई -x, एक तो ऐसा आंसर आ रहा है, या x माइनस समथिंग इंटू पाई, तो वो जो समथिंग है वो कौन रहेगा? ऑलवेज इवन रहेगा, स्टार्टिंग विथ 0, स्टार्टिंग विथ 0, ऐसे उसका उस समथिंग का मीनिंग रहेगा। माने यहां जितनी भी आउटपुट्स बनते हैं उनमें इवन मल्टीपल ऑफ पाई यूज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जीरो पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सो ऑन। यहां से मैं चालू किया हूं। ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 0 वाला, यहां से चालू करते हैं। मैं पाई से 2 पाई तक जा रहा हूं, पाई से 2 पाई तक, माने मैं ऑड से इवन तक जा रहा हूं। किधर से किधर? ऑड से
इवन तक। तो इवन वाला क्या बोलेगा? सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम मी। इवन वाला क्या बोलेगा? सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम मी। अगर मैं इवन से ऑड तक जाऊं तो इवन वाला क्या बोलेगा? सब्ट्रैक्ट मी फ्रॉम एक्स। समझ में आया ना? इवन वाला क्या बोलेगा? सब्ट्रैक्ट मी फ्रॉम एक्स। समझ में आया? सो ऑड टू इवन सब्ट्रैक्ट एक्स एंड इवन टू ऑड सब्ट्रैक्ट एन पाई, वेयर एन इज इवन। ठीक है ना? सब्ट्रैक्ट एन पाई। समझ में आया? तो एन पाई माइनस एक्स या एक्स माइनस एन पाई, ऐसी दो प्रकार के आंसर्स है। लेकिन कौन सा प्रकार कब है? आप जब ऑड से इवन तक जाओगे तो सब्ट्रैक्ट एक्स, और जब आप इवन से ऑड तक जाओगे तो सब्ट्रैक्ट एन पाई। लेकिन एन कौन रहेगा? ऑलवेज इवन रहेगा। ये चीज ध्यान में रखो। आगे भी देखो ना, ये देखो 3 पाई से 4 पाई तक, अगेन हम ऑड से किधर जा रहे हैं? इवन तक। क्या बताया था? ऑड से इवन तक जा रहे तो सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम मी, है ना? तो आपको डिसाइड कर लेना है वो नंबर कहां है जिसका आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस निकाल रहे हो। ठीक है? और वो कहां से कहां जा रहा है? ऑड से इवन तक जा रहा है या इवन से ऑड तक जा रहा है, तो वो ब्रांच आप तुरंत वहां पे एज अ आउटपुट रख सकते हो। माने कोई ग्राफ आप देखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से नेचर समझ लिया कि आंसर एक तो एक्स माइनस एन पाई आ सकता है या एन पाई माइनस एक्स आ सकता है। क्लियर? उस वहां पे एन क्या रहेगा? ऑलवेज इवन इंटीजर रहेगा। इवन इंटीजर। नेगेटिव साइड में आते हैं। ठीक है ना? यहां माइनस पाई से -2 पाई तक आ रहे हैं। ठीक है? यहां थोड़ा गड़बड़ होगी। यहां ऑड से लेके हम इवन तक जा रहे हैं। यहां ऑड से इवन तक गए तो एक्स को सब्ट्रैक्ट किया हमने, और यहां ऑड से लेके इवन तक जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये ऐसा नहीं जा रहे हैं। समझ में आई ना बात? हम जाते ऐसा है, ये छोटा है और वो बड़ा है। जाते ऐसा है माने हम एक्चुअली उसको क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं, लेकिन जाते समय एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है ना? जाते समय कैसे जाते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। जैसे ऐसे ये हो गया कोण -पाई। ठीक है? और ये कोण हो गया -2 पाई। अब -2 पाई से लेके -पाई तक जाना है आपको। -2 पाई से लेके -पाई तक जाना है। तो आप छोटा नंबर कौन सा है? -2 पाई से लेके -पाई, ऐसे कंसीडर करोगे। ठीक है ना? तो ये छोड़ो, ये ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। -2 पाई से लेके पाई तक छोटा रेंज देख रहे हो ना आप? तो छोटा पहले लिखना पड़ेगा, बाद में बड़ा। माने इवन से लेके ऑड तक जा रहे हो, तो इवन से लेके ऑड तक में क्या कहा था? सब्ट्रैक्ट एन पाई। तो यहां देखो, यहां -2 पाई, ऐसे लिख सकते हो ना? एक्स -2 पाई। समझ में आई बात? वैसे ही इधर -2 पाई में से आपने क्या किया? एक्स सब्ट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि आप ऑड टू इवन जा रहे हो। ठीक है? तो यही सिलसिला लेफ्ट में और राइट में चलाओ, लेकिन प्रॉपर मैथमेटिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए। अपनी मन की मत करो।
क्लियर हो गया पूरा ग्राफ। अब कुछ चीजें इसमें और डिस्कस करते हैं। समझो x रेडियन में गिवन है, x किस में गिवन है, रेडियंस में गिवन है, और मुझे निकालना है वैल्यू। कल हमने साइन इनवर्स साइन x में भी ऐसे कुछ डिस्कशन किए थे। मुझे निकालना है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1। अब डायरेक्टली मैं क्या सोचूंगा, 1 कहाँ आता है, तो 1 0 to 3.14 के बीच में आता है ना, माने 1 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में अगर x है तो इनपुट x है तो आउटपुट भी कौन रहता है, x। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर क्या आने वाला है, 1। दूसरा, अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 लूं, 2 भी 0 से लेके पाई के बीच में है ना, 0 से लेके 3.14 के बीच में आता है 2, माने जो इनपुट रहेगा वही क्या रहेगा, आउटपुट। अगर मैं तीसरा निकालूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3, तो 3 भी 0 से लेके पाई के बीच में है तो 3 आएगा। अगर चौथा लूं मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4, अब मुझे सोचना पड़ेगा। अब सोचना मुझे क्या है, पाई -4 नहीं सोचना है, सोच सकते हैं वो भी, लेकिन बहुत अलजेब्रिकली उसको बहुत सिंप्लीफाई करते जाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट सोचते हैं ना, क्या पढ़ाया था मैंने नेचर ग्राफ का, n पाई माइनस एक्स या x माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इवन नंबर। n क्या है, एक इवन इंटीजर है। ओके, तो अब मैं एक तो 2 पाई -4 कर सकता हूं या 4 - 2 पाई कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं ना। अब मैं करके देखता हूं 4 - 2 पाई, तो आंसर विल कम लेस देन 0, नेगेटिव आंसर आएगा। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 to पाई है, 0 to पाई में सभी पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई -4 करना पड़ेगा। 2 पाई क्या होगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग में से 4 गया तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग लाई बिटवीन 0 to पाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली आंसर क्या लिख दूंगा, 2 पाई -x। समझ में आई बात, ऐसा और नो। ओके, पांचवा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5। 2 पाई में से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी आंसर 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मीन्स आंसर इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई, माने यहां पर भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 पाई -5। समझ में आ रही ना बात, ऐसा और नो, क्लियर। और एक तरीका है मेरे पास, वो भी अपनाएंगे हम। पहले एक एक तरीके समझ लो। न्यूमेरिकल्स में ये सब हमें बहुत क्विकली करना है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल इधर सॉल्व होते जाता है और राइट साइड में उसकी रीजनिंग होते हैं। न्यूमेरिकल उन रीजनिंग के भरोसे होता है, और रीजनिंग होता है ये सब आपके, आप कितना अंडरस्टूड किए हो उसके भरोसे डिपेंड करता है। वो रीजनिंग ही आपका न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है ना। वो रीजनिंग ही आपका क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं। रीजन, एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसके लिए समझा के देता हूँ, आप ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे हम। एक छोटा सा न्यूमेरिकल, सपोज आपका कोई क्वेश्चन डेरिवेटिव का सॉल्व करते करते आ गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल करके 2 थीटा लिखते हैं। अब थीटा सपोज आपने प्लेस किया tan x की जगह, सॉरी x की जगह tan थीटा प्लेस किया, तो थीटा की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स x, माने y इज इक्वल टू 2
tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। ऐसा किसी का आंसर आएगा। ये बिना रीजनिंग का आंसर हो गया। उसको पता होना चाहिए कि 2θ कहाँ पे है। कॉस इनवर्स से कॉस वो कैंसल आउट करके जो इनपुट है वही आउटपुट कब लिख सकता है, जब उसे 100% पता हो कि थीटा कहाँ पे है, 2θ कहाँ पे है, 0 से लेके पाई के बीच में। अब ऐसे समय वो क्वेश्चन में वापस रीड करेगा क्वेश्चन को प्रॉपरली, यार ये थीटा कहाँ से आना चाहिए। फिर वो सोचेगा और सपोज उसका आंसर सपोज यहां ऐसा नहीं है तो यहां सपोज ये आंसर है 2π - 2θ, तो यहां डेरिवेटिव उसका नेगेटिव आएगा। लेकिन अभी क्या आ गया डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव वही आएगा लेकिन एक तो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव। कब नेगेटिव रहेगा कब पॉजिटिव रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन इन विच ब्रांच दैट 2θ लाइज। उस 2θ को पकड़ के आपको कहाँ लाना पड़ेगा, 0 to π के बीच में लाना पड़ेगा। और 0 to π के बीच में लाने के लिए अभी तक जो मैंने अल्जेब्रिकल कन्वर्जन किया ना, ये कन्वर्जेंस करना पड़ेगा और बाद में आपका ओरिजिनल फंक्शन y बनेगा और तब जाके आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे। और डेरिवेटिव मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के पहले। समझ में आई बात। तो ये सब चीज़ों से वो कोसों दूर दूर होते हैं। प्रॉपरली पढ़ पाओगे कि डेरिवेटिव बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नहीं। तो ये सब बातें होते रहेगी आगे भी। नेक्स्ट ले लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 6 2π से छोटा ही है ना, 6 पॉइंट समथिंग है 2π, माने इस ब्रांच में है, इस ब्रांच में है माने पाई से लेके 2π तक हो आप, माने ऑड से लेके इवन तक हो, ऑड से लेके इवन तक हो माने सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम मी एंड दैट मी इज ऑलवेज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम मी बोल रहा है वो, तो यहां पे क्या आएगा 2π - 6। 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7, सातवां था ये, इज इक्वल टू, अब 7 कहाँ जाएगा 3π से बड़ा जाएगा, इधर आएगा वो, माने आप कौन सी ब्रांच में हो, 2π से बड़ा रहेगा, सॉरी 2π से बड़ा रहेगा, माने आप कौन सी ब्रांच में हो 2π से लेके 3π, इवन से लेके ऑड, सब्ट्रैक्ट मी फ्रॉम x, मी मीन्स इवन वाला, इवन से ऑड तक जा रहा है, उसमें जो इवन होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो आंसर विल कम 7 - 2π। 8, 9, 10, ठीक है। 10 ले लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 इज इक्वल, 10 माने 3π से बड़ा, माने 3π से लेके 4π तक जा रहे हो आप, माने ऑड से इवन तक। ऑड से इवन तक का कहना क्या है, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम मी, है ना, 3π से 4π तक जा रहे हो, माने यहां क्या आएगा 4π - 10। है कुछ खास, बहुत कुछ खास है। ये अगर प्रॉपर तरीके से नहीं समझा है, कितना भी उसे लर्न रखो, वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपको कब किसकी ज़रूरत पड़ेगी कोई भरोसा इसमें नहीं है। बहुत कुछ इसमें है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक पे मत जाओ। प्रॉपर ग्राफ कैसे कैसे हम बनाते लाए हैं सब, ये सब चीज़ें वेल एक्सप्लेन रखो अपने माइंड में, तब जाके ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करो, ठीक है ना। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे भरोसा करके मत रहो। अब आते हैं, अब आप बताओ मुझे 9th वन
कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 50 कर लेते हैं, हाफ सेंचुरी 50, 17 थ्रीजा माने 16 थ्रीजा, है ना। देखना ध्यान रहे, थोड़ा सा डिफरेंस है, 17 थ्रीजा और 16 थ्रीजा। 16 थ्रीजा करोगे 3.14 ले लेते हैं, 16 इंटू 3.14, 64, 6, 2, बढ़ा जा रहा है ना, 50 के उधर जा रहा है, माने 15 पाई, क्या यही लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें से कौन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 16 पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 16 लिए थे ना हमने, यस। इसमें से कौन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 16 पाई। माने हम कौन सी ब्रांच के बीच में है, 15 पाई से लेके 16 पाई इस ब्रांच के बीच में है, इस ब्रांच की, सॉरी, ऑड से लेके इवन। एक चीज यहां और समझ लो, ऑड से लेके इवन जब भी है ग्राफ, तो ग्राफ का स्लोप -1 है। समझ में आई ना बात, थोड़ा सा मिस्टेक होने जा रही है फिर यहां पे। ग्राफ ऐसे है, ग्राफ ऐसे है, तो जब मैं 50 सोच रहा हूं तो 50 को मैंने क्या कर दिया, 16 पाई इससे कर दिया, तो 16 पाई के पहले रहेगा 15 पाई। थोड़ा मैं इधर नीचे लिख लेता हूं, थोड़ा सा छोटा सा नंबर लाइन बना लेता हूं, 15 पाई, इधर रहेगा 16 पाई। ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। 16 पाई 50 से बड़ा है, 16 पाई 50 से क्या है, बड़ा है, माने आपका 50x का वैल्यू यहां रहेगा, तो y का वैल्यू इधर कहीं पे रहेगा, माने ये वाला ब्रांच रहेगा। और ये वाला ब्रांच हमेशा क्या रहेगा, ऑड से लेके इवन है। ऑड से लेके इवन क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम मी, माने हम करेक्ट वे से जा रहे थे, 16 पाई माइनस x। लाइकवाइज आप अपने मन से नंबर्स लो, रेडियन में घर को ट्राई करो, बिना ग्राफ की हेल्प लेके। ग्राफ इमेजिनेशन में लाओ अपने, इमेजिनेशन में कब आएगा ग्राफ, जब खुद ग्राफ बनाओगे, जैसे मैंने बना के दिया, एक नहीं 10 बार बनाओगे, तब वो आपकी मेमोरी कार्ड में पक्का डाउनलोड हो जाएगा। माने जब भी चाहो आप आंख मूंद के उस ग्राफ को देख लोगे फटाक से, क्लियर नो, तब आपको ये सब चीजें अपने आप याद आएगी। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ में क्या डिफरेंस है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉर्नर्स थे, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे कॉर्नर से, यहां कहां कॉर्नर है, n पाई, -π, +π, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, हर n पाई पे क्या दिख रहा है, कॉर्नर दिख रहा है, एब्रप्ट चेंज इन द ग्राफ दिख रहा है। माने ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, कहीं पे पेन उठाने की जरूरत नहीं है अपने पूरे डोमेन में, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ नहीं है, कौन से पॉइंट पे, वेयर देयर x इज टेकिंग वैल्यू n पाई, वेयर n इज इंटीजर, n क्या है, एक इंटीजर है, समझ में आया। तो वहाँ ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो दोनों ग्राफ में, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ में जो इनपुट था वही आउटपुट कब है, जब इनपुट बिलोंग करता था -π/2 to π/2।
वहाँ नेगेटिव एक्स भी काम का था, पॉजिटिव एक्स भी काम का था, लेकिन कौन सा एक्स काम का था? जो माइनस π/2 से π/2 के बीच में आता है वो इनपुट है, तो वही क्या रहेगा? आउटपुट। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ में क्या मिला? अगर इनपुट 0 to π के बीच में है तो जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा। यहाँ इनपुट हमेशा क्या है? पॉजिटिव। समझ में आया? माने आप सब्ट्रैक्शन जो करोगे, कभी 2π माइनस एक्स कर रहे हो, कभी x माइनस 2π कर रहे हो, तो 2π माइनस एक्स का भी आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए, और x माइनस 2π जब करने की जरूरत पड़ रही है तब भी आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। ये भूलो मत। समझ में आया? यहां कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का कहा होता है, साइन का जो रेंज है, रेंज साइन एक्स का वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और कॉस एक्स का भी रेंज क्या है? -1 to 1। प्रैक्टिस में ज्यादा बच्चों के रहता है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का डोमेन रेंज दोनों उनके लर्न रहती है, और वो -1 1 तो कंफ्यूज करने के लिए बैठे ही होते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्लोज -1 to 1 है, कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्लोज -1 to 1 है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2 है, कॉस इनवर्स का भी क्या होता होगा? -π/2 to π/2। ऐसा सोच रखते हैं स्टूडेंट, ये अपने माइंड में पोर करके रखते हैं, गलत बात है। ठीक है ना? कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या है? 0 to π। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसको बोलते हैं हम। अगर कोई नंबर, कोई एंगल, चाहे वो रेडियन में गिवन हो या ना हो, ठीक है, आपको सोचना है वो कौन सी ब्रांच में है, और उस ब्रांच से उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तक खींच के कैसे लेके आना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? अब और एक कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सपोज मुझे वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5π/6, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5π/6। अब 5π/6 माने सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस π/6। ठीक है, पाई माइनस π/6। तो इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस π/6। लेकिन ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों? नहीं, क्योंकि कॉस पाई माइनस π/6 माइनस कॉस π/6 होगा, एक माइनस एक्स्ट्रा का आ रहा है ना, तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? ये अलजेब्रिकल एडजस्टमेंट है बिना ग्राफ ऑफ के, लिख दिया आपने ऐसे। अब हम पढ़े थे कॉस इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स, क्या पढ़ाया था मैंने? कॉस इनवर्स एक्स, ये नॉन फंक्शन है, ऐसे पढ़ाया था, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां क्या आएगा? माने यहां क्या आएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस π/6। ठीक है ना? यहां एक छोटा सा मिस्टेक भी मेरे हाथ से हो रहा है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ठीक से कर लेते हैं। ऐसे क्या किया मैंने? सिर्फ 5π/6 को लिख दिया, पाई माइनस π/6, कोई चेंज नहीं किया। अब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, क्या? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, मीन्स यहां आएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। अब वो फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा? कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ
पाई बाय 6। क्लियर। अब पाई माइनस कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है? यस, रूट 3/2। तो ये तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। क्या यहां ऐसे चाहिए था, रूट 3/2। अब ठीक है, ठीक है। अब कॉस इनवर्स रूट 3/2 क्या आएगा? फिर से पाई बाय 6 आएगा। क्लियर होगी बात। अब फिर से आंसर क्या आ रहा है? 5 पाई बाय 6 आ रहा है। ये पूरा टेक्निकली सॉल्व किया। अब 5 पाई बाय, इतना सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल नहीं। 5 पाई बाय 6 कहाँ है एंगल? 0 टू पाई के बीच में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, 0 टू पाई के बीच में। तो जो इनपुट रहेगा वही क्या रहना चाहिए? आउटपुट रहना चाहिए। तो 5 पाई बाय 6 इनपुट है, तो आउटपुट भी क्या रहेगा? 5 पाई बाय 6 रहेगा। क्लियर। आगे और बढ़ते हैं। ये दोनों तरीके आपको समझ में रहने चाहिए, ठीक है ना। अब लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाय 6। ठीक है, ये बनेगा पाई प्लस पाई बाय 6। ये क्या बनेगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई प्लस पाई बाय 6, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, नेगेटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में भी कॉस, तो क्या आएगा? अब इसे क्या लिखोगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब इनपुट जो है वो 0 टू पाई के बीच में है, आउटपुट भी क्या रहेगा? 0 टू पाई के बीच में रहेगा। तो आंसर विल कम पाई माइनस पाई बाय। समझ में आई बात? आंसर व्हाट इज कमिंग? पाई माइनस पाई बाय 6। क्लियर। यहां अब 2 पाई क्यों आ रहा है? एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, सर यहां तो अब सब पाई, 3 पाई, 2 पाई सब आ रहे होंगे, यहाँ 2 पाई हम क्यों ले रहे हैं? यहाँ 2 पाई कैसे आ रहा है? यहाँ 2 पाई 4 पाई ऐसे आ रहे हैं ना। यहाँ हम ऑलवेज क्या कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ कॉस ऑलवेज पॉजिटिव है। और कौन से क्वाड्रेंट के बारे में सोच रहे हैं? पहले क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है ना। यहाँ हम कौन से 2 क्वाड्रेंट के बारे में सोच रहे हैं? पहला और चौथा। यहाँ कॉस क्या है? पॉजिटिव है। और यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ हम अलजेब्रिकली सॉल्व करते जा रहे हैं। यहाँ का आंसर और वहाँ का आंसर दोनों क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। क्लियर बात। यहाँ जो मैंने 7 पाई बाय 6 लिया था, ये कहाँ रहना चाहिए? 7 पाई बाय 6 ग्राफ पे देखो, एक्स का वैल्यू पाई के बाद में। तो पाई के बाद में माने इधर कहीं पे रहेगी, तो ये वाला ब्रांच है। पाई के बाद में माने ऑड से लेके इवन तक जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। पाई के बाद में माने ऑड से लेके इवन तक जा रहा हूं। तो मैं क्या लिखना पड़ेगा? ऑड से लेके इवन तक जा रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूं तो आंसर विल कम 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6। समझ में आया ना? x पाई बाय 6 नहीं है, ध्यान रहे। x कौन है? x पाई बाय 6 होता तो करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। x 0 से पाई के बीच में नहीं है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है झंझट हमें। तो 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6। तो फिर यहां क्या आएगा? 12 पाई माइनस 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 माने 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 कहाँ पे है? 0 टू पाई के बीच में। हमारा आंसर ऑलवेज किसके बीच में आएगा? क्यों 0 से पाई के बीच में आएगा? क्योंकि हमारे फंक्शन का रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। जब भी मेरा आंसर क्या आ रहा था? पाई माइनस पाई बाय 6 ऐसे आ रहा था ना आंसर मेरा। पाई माइनस पाई बाय 6 माने कौन हो गया? 5 पाई बाय 6 ही हो गया ना।
तो दोनों तरीके अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। ये तरीका इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आपको फॉर्मूला का काम होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह निकालते समय या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अलग अलग जगह पूरा फॉर्मूला का लाइन ही है। तो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये सोचना पड़ेगा आपको, लर्न नहीं हो सकती, इनफाइनाइट फॉर्मूलाज आर देयर। तो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये बनाना पड़ेगा वक्त पे आपको। तो फॉर दैट दिस प्रोसीजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में आप बाकी का क्वेश्चन सोचोगे फॉर्मूला अगर करेक्ट बना पाए तो। और ये क्या है, सिंपल अलजेब्रिकल सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे भी वही हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। क्लियर हो गया? जो भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो अभी जो दो ग्राफ्स हमारे हो चुके हैं वो दो ग्राफ्स, पहला था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और दूसरा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ये दोनों ग्राफ इस टाइप के फंक्शन के थे, कौन से, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाले थे। और इसमें हमने क्या पढ़े थे, इसमें पढ़े थे हमने एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, लेकिन व्हेन इफ एंड ओनली एफ एक्स बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। साइन के लिए -π/2 टू π/2 और कॉस के लिए 0 टू π। ठीक है, अब हम दो फंक्शंस ये वाले डिस्कस करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और दूसरा फंक्शन डिस्कस करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब ये दोनों जो फंक्शन है ये किस नेचर के हैं, ये किस नेचर के हैं, एफ ऑफ माने इसे मैं कैसे लिखूंगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये ऑलवेज एक्स होता है या नहीं होता है, या इसके लिए भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वगैरह डिस्कशन में लाना पड़ेगा, ये हमारे सामने अभी क्वेश्चन मार्क है। क्लियर? ओके, तो देखते हैं, पहला लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और करते हैं इसे एंजॉय। तो फंक्शन हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब सबसे पहले मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, डोमेन। ओके, तो डोमेन इसका आएगा पॉइंट नंबर 1, डोमेन आएगा जो एक्स वैल्यू ले सकता है। तो एक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, साइन इनवर्स के साथ में। साइन इनवर्स समथिंग में ये समथिंग कहां से कहां तक रह सकता है, -1 से 1 तक। माने डोमेन इज इक्वल टू क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -1 टू। अब यहां एक तो x -1 वैल्यू लेगा या 1 वैल्यू लेगा, और साइन इनवर्स x ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। करेक्ट नो? माने छोटे वैल्यू के लिए सबसे छोटा आंसर और बड़े वैल्यू के लिए सबसे बड़ा आंसर। तो छोटे वैल्यू के लिए आंसर आएगा -π/2 और बड़े वैल्यू के लिए आंसर आएगा +π/2। साइन इनवर्स -π/2 -1 होता है और साइन इनवर्स यहाँ साइन -π/2 -1 होता है और साइन +π/2 1 होता है। माने ये वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक खेल रही है, -1 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमें मिल रहा है रेंज। रेंज भी क्या है, -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, ध्यान रहे बच्चों, इस टाइप का कोई भी फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है।
ठीक है, चाहे आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकालो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स निकालो, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स निकालो, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स निकालो, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स निकालो, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स निकालो, इन 6 में से कोई भी फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। हाँ, अगर आप उल्टा करते हो या उसको सीधा बोलो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये सब पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स ये भी पीरियोडिक है विथ पीरियड पाई। समझ में आया ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब पढ़े थे तब भी इनके पीरियड्स यही थे, और यहां पर भी इनके पीरियड्स क्या है, वही है, लेकिन ये वाले पीरियोडिक नहीं है। क्लियर? तो पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इसका ग्राफ क्लियर दिख रहा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स। इसका ग्राफ क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स। माने तीसरा पॉइंट हमें यहां पे ये मिल रहा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ऑलवेज एक्स। अब ऑलवेज एक्स माने एक्स तो बाउंडेड है ना, -1 to 1, तो जब भी ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स बोल रहा हूं तो एक्स यहां ऑलरेडी बाउंडेड है, ठीक है ना। एक्स आर तक है क्या, जैसे लास्ट में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में एक्स पूरा का पूरा आर ले रहा था, तो इसीलिए सोचना पड़ रहा था हमें अलग अलग ब्रांच के बारे में। यहां डोमेन भी वही है और एक्स की जो वैल्यूज हम प्लेस करेंगे वो डोमेन में एक्स ही प्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां बाकी वैल्यूज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आवर एक्स इज लाइंग इन दिस ब्रांच ओनली, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, छपेगा ही नहीं कभी, छप भी गया तो इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात? क्यों पॉसिबल नहीं है? एक्स का वैल्यू 2 मैं किस अधिकार से रख सकता हूं? मे आई डेयर टू पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2? नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू मुझे कहां से कहां तक रखनी की है, -1 से लेके 1 तक ही रखनी की, क्योंकि डोमेन में है। ओके, डोमेन रेंज मुझे ये मिल रहा है। अब ऑलवेज एक्स है और ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, और रेंज आपके सामने लिखा है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ क्या आएगा? सपोज मैंने एक ऐसे लाइन बना दिया y एक्सिस का, ऐसे बना दिया x एक्सिस का, x, x डैश, y डैश, डोमेन में मुझे लेना है -1 से लेके 1 तक, और रेंज में भी मुझे लेना है -1 से लेके 1 तक, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू 0, और साइन 0 का वैल्यू है 0, माने इनपुट 0 है, आउटपुट भी 0 है, तो पॉइंट हो गया 0 0। 1 लेता हूं, साइन इनवर्स 1 π/2, और साइन π/2 1, इनपुट 1 था, आउटपुट भी 1 है। x का वैल्यू 1 तो y का भी वैल्यू 1। -1 प्लेस करता हूं, साइन इनवर्स -1 -π/2, और साइन -π/2 अगेन -1, तो x का वैल्यू जब मैंने -1 लिया तब मुझे y का वैल्यू मिल रहा है -1। दिस इज ग्राफ ऑफ द लाइन सेगमेंट y is equals to x between the domain -1 to 1, या between the interval for x
क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो y इज इक्वल टू एक्स लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली यहां क्या लिखता हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। क्लियर। अब दूसरा फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। अब यहां कॉस इनवर्स समथिंग जब भी है तो ये समथिंग कहां से आएगा, -1 से लेके 1 तक, माने x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। माने डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, पहला पॉइंट हो गया डोमेन इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। कॉस इनवर्स x ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो जब मैं यहां -1 रखूंगा तो कॉस इनवर्स -1 पाई आएगा और कॉस पाई क्या आएगा, -1 आएगा। इनपुट -1 था, आउटपुट +1 है। क्लियर। आउटपुट भी क्या -1 है, इनपुट -1 था, आउटपुट भी -1 है। अब इनपुट 1 डाल दो, कॉस इनवर्स 1 0 और कॉस 0 1, इनपुट 1 था, आउटपुट भी -1 है। तो फिर आउटपुट भी 1 है, सॉरी -1 नहीं, रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 to 1। और नंबर 3 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, ऑलवेज एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ, मैंने -1 लेके बताया, 1 लेके बताया, और फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, फंक्शन 1 1 on 2 है, माने हर नए x के लिए हर नया y है। ठीक है। लेकिन यहाँ हर नए x के लिए हर नया y है तो y भी वही से बिलोंग हो रहा है और x भी वही से बिलोंग हो रहा है, माने वही इंटरवल बैठ रहा है, तो रेंज भी वही हो गया, डोमेन भी वही हो गया। ओके। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए फिर से एक y एक्सिस बना लेते हैं, एक x एक्सिस बना लेते हैं। 0 डोमेन में लेना पड़ेगा 1 और -1, रेंज भी लेना पड़ेगा -1 से 1 तक, और ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। समझ में आई बात। दोनों ग्राफ कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है ना, एंड पॉइंट छोड़ देना। दोनों ग्राफ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था और साइन एक्स ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन साइन एक्स अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -π/2 से लेके π/2 में इंक्रीजिंग था, दोनों इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। दोनों क्या है, इसका आंसर -π/2 या π/2 ही आने वाला है ना, और साइन -π/2 और π/2 में क्या है, इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है, आंसर इंक्रीजिंग। क्लियर। कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग है और कॉस एक्स 0 to π डिक्रीजिंग, ठीक है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। दोनों के ग्राफ बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस है दोनों के ग्राफ में, नो। ओके। लेकिन दोनों के वो ग्राफ में डिफरेंस है, कौन सा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये ग्राफ दोनों के डिफरेंट है, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का जो ग्राफ है
और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ है, छोटी सी चीज मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ आप ऐसे देखे हो, ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। ये ग्राफ अबाउट द वाई एक्सिस आपने अगर फोल्ड कर दिया तो ओवरलैप करेगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ये एक इवन फंक्शन है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी काम की है, ठीक है ना। यही मैं कल भी बोला था, न्यूमेरिकल को सोचने का सोच बनाओ तब न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल को क्रैक करने का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको दोगे? न्यूमेरिकल क्रैक होना चाहिए ऐसा अगर लगता होगा आपको तो वो न्यूमेरिकल समझना माने समझ सबको ही जाता है क्या दिया है और क्या पूछा है। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे माइंड में उसके अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस घूमते जाना, माने मैथमेटिकल फोकस से उस न्यूमेरिकल को रीड कर लेना, और आपका माइंड बराबर जैसा न्यूमेरिकल का फुल स्टॉप आता है लास्ट में या क्वेश्चन मार्क आता है वहां तक आपका वो 75% अबव मोर देन 75% क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। थोड़ा सा पेन चलाना है आपको, ऐसे ही जेई के न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन उसके लिए वो मैथमेटिकल सोच आपको बनाना पड़ेगा। और मैथमेटिकल सोच डिपेंड्स ऑन दीज वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ मेरा ऐसा बना था। यहां था -1, यहां था 1, यहां था π/2, यहां था पाई, यहां से ग्राफ कुछ आई थिंक ऐसा था, बराबर है। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा था? कॉस एक्स का ग्राफ यहां 0 था, यहां कहीं पे पाई था, यहां कहीं पे -1 था, यहां कहीं पे 1 था, 1 बराबर है। तो 0 पे 1, यहां कहीं पे π/2 था, this was graph of cos x and this was graph of cos inverse x, करेक्ट। अब cos का ग्राफ अगर मैंने पूरा बनाया, ऐसे बनता है cos का ग्राफ, ये ऐसे, ठीक है ना। यहां थोड़ा गलत हो रहा है, ऐसे यहां कहीं पे -π/2 रहेगा, ओके। तो यहां कहीं पे रहेगा -π, इधर ऐसे। cos x भी इवन था, cos x इवन है, लेकिन cos इनवर्स x नन था, बराबर है। अब बच्चे इसे दो प्रकार के स्टूडेंट का ग्रुप होता है समझने वाला, कैसा? cos इनवर्स x इज नन, फिर cos इनवर्स समथिंग इज नन, फिर cos इनवर्स cos x इज नन। आपके सामने क्लियर है, cos इनवर्स cos x क्या है? इवन है। समझ में आ रहा? इसी को कहते हैं अल्जेब्रिकली समझना, जहां समथिंग दैट थिंग कर सकते हो वो ओवरऑल होता है, यूनिवर्सल होता है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। यहाँ cos इनवर्स x नन है, लेकिन cos इनवर्स ऑफ cos x क्या है? इवन है। क्लियर? ऐसे ही साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ हमने कुछ ऐसे देखा था,
क्या है ये, ऑड है या इवन है? फोल्ड ही कर सकता हूं मैं अबाउट वाई एक्सिस, एस और नो? अबाउट वाई एक्सिस अगर मैंने फोल्ड कर दिया सपोज, तो ये यहां पे आ जाएगा, बरोबर है ना, ये यहां पे आ जाएगा, करेक्ट नो? ये जो इंटरवल है ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, माने ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ये ग्राफ और ये ग्राफ डिफरेंट है ना, माने अबाउट वाई एक्सिस लग रहा है सिमेट्रिक है करके, नहीं है, ओके। लेकिन ऐसा घुमा दूं तो आ जाएगा 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन में रोटेट करूं तो ये डी के क्या बन जाएगा, हिप बन जाएगा, क्या कहते हो आप उसे, ट्रफ क्रस्ट बन जाएगा, है ना। माने ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो दिस फंक्शन इज ऑड। साइन इनवर्स एक्स ऑड था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो यहां हर फंक्शन को आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा अपनी अपनी जगह पे समझ के रखना है, इसका उसमें घुसेड़ना नहीं है, ओके। ऐसा होता होगा तो वैसा होता होगा वगैरह वगैरह कुछ नहीं, विथ प्रॉपर रीजनिंग आपको उसको समझना है। साइन इनवर्स एक्स क्या था, ऑड, साइन इनवर्स साइन एक्स भी क्या है, ऑड, साइन इनवर्स साइन एक्स भी क्या है, ऑड, साइन एक्स भी क्या है, ऑड, साइन एक्स ऑड है, साइन इनवर्स एक्स ऑड है, ठीक है ना, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी ऑड है। यहां ऐसे रिलेशंस मिल रहे हैं, क्या यहां क्या कहते हैं, यहां नहीं, इसके पहले कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स इवन था, कॉस इनवर्स एक्स नन था, लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इवन मिला, समझ में आई बात। तो ये सब अपने पॉइंट्स आप जब भी ग्राफ बनाते हो तो डायरी में नोट करते चलो, बार बार इनके ऊपर थिंकिंग करते चलो, तब ये आपके पूरे के पूरे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, अंडरस्टूड। सो अब कहाँ तक हुआ है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। जो भी इसमें नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।